or C. Application of the Avogadro's law. The first application is, we have already discussed, atomicity, कि कितना एटम कॉम्प्रोमाइज करता है, इसने हेल्प करी हमें बताने की. एंड सेकंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट. सो बेटे नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन of the relationship between molar mass ठीक है, molar mass and vapor density. As a derivation will not come, again I am saying you have to remember the formula, it will be used in the numerical, yet to understand I am giving you the derivation. So what is the vapor density first? What is vapor density? How you will define a vapor density? It is ratio of the mass of a certain volume of a gas to the mass of the same volume of hydrogen under the similar conditions of temperature and pressure. That is why I have told you what is STP, what is NTP, so we can standardize the condition always. Okay, so this is actually what is known as vapor density. It is the ratio of a mass of certain volume of a gas to the mass of the same volume of hydrogen gas under similar conditions of temperature and pressure. Now let us try to understand this. ठीक है बेटे, एक्चुअली वेपर डेंसिटी क्या थी? वेपर डेंसिटी अगर निकालनी हो, इफ यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ अ गैस, ओके, ऑफ एनी गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब डेंसिटी होती क्या बेटे? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मीन्स ऊपर हमने क्या लिया? मास ली किसी गैस की, फिर वॉल्यूम लिया, है ना. नीचे भी मास ली किसकी? हाइड्रोजन की, और वॉल्यूम लिया. क्योंकि वॉल्यूम तो हमने सेम लिया, वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू सेम वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस, है ना. वॉल्यूम हमने सेम लिया तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या बाय डेफिनेशन? मास. मास किसका? ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस. किसका ये मास? मास ऑफ VmL, हमने वॉल्यूम एज्यूम कर लिया, ऑफ गैस. ओके, सो मास ऑफ VmL ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है बेटे, क्योंकि बाय डेफिनेशन वेपर डेंसिटी का क्या था? रेशियो ऑफ मास. अब आपने डेंसिटी में रेशियो ऑफ मासेस क्यों लिया? क्योंकि वॉल्यूम तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि वॉल्यूम हमने सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर दी. तो वॉल्यूम अगर सिमिलर कंडीशन दे दूं मैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लूं, टेम्परेचर 0 डिग्री ले लूं, तो वॉल्यूम तो सेम ही ऑक्यूपाइड है, तो वॉल्यूम तो कैंसल आउट हो जाएगा. हमारे पास बचेगा क्या? मास ही तो बचेगा. We will get only the mass. Okay, getting my point? Wait, okay. So mass of VmL of a gas over mass of VmL of hydrogen. एवोगैड्रोस लॉ ने हमें ये कहा था कि अगर सेम वॉल्यूम ऑफ गैस लेते हो तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं.
तो अगर हमने VmL गैस ली, गैस का वॉल्यूम सेम रखा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अब इससे अगर मैं मानूं मेरे पास n मॉलिक्यूल है, मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस थी। अब अगर n लिया है तो हम 1 भी ले सकते हैं, n की वैल्यू पुट कर दी दोनों में, n इज इक्वल टू 1 ले लिया, वी हैव टेकन n इज इक्वल टू 1, तो मैं बोल सकती हूँ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ओवर मास ऑफ 1 molecule of hydrogen gas जी। okay, we can this write this also or not, ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें एवोगैड्रोस ने ये कहा था कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेते हो तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगर हमने VmL गैस ली तो उनके जो मासेस हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम होंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया n है, हमने ये भी एज्यूम कर लिया अगर ऊपर भी 1 है तो नीचे भी 1 है। अब हमने ये कहा कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस में उसमें 2 एटम्स होते हैं। We know 1 molecule of hydrogen gas is consisting of 2 atoms. Now we are placing mass of 2 atom instant here. 1 molecule of hydrogen gas is consisting of 2 atoms. So mass of 1 molecule of hydrogen gas divided by mass of 2 atoms of a gas, divided by hydrogen gas. अब we know बेटे this is vapor density we are doing, always this is vapor density. We are knowing that mass of 2 atoms of hydrogen, 2 atoms hydrogen कितना मास होता है, 1 एटम का कितना होता है 1, 2 एटम्स का मास हम 2 का करते हैं। तो अगर मास ऑफ, अगर हम इसको मोलर मास कह दें, मास ऑफ 2 एटम्स इसको मोलर मास कह दें, तो मोलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मास of 2 atoms of hydrogen gas ठीक है। क्यों मैंने ये कहा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वॉल्यूम सेम लेते हो तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, ठीक है। अगर वॉल्यूम सेम लेते हो 22.4 हैं तो वॉल्यूम भी सेम है जी। और उनका जो अगर 22.4 लीटर है बेटे, तो अगर उनके मास लें तो उसका मोलर मास इक्वल होगा ना। अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फॉर इंस्टांस मैं STP ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि वॉल्यूम सेम है दोनों का, वॉल्यूम सेम है ना, सेम ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें, है कि नहीं, सेम ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मास कितना होगा 32 ग्राम्स, इसका मास कितना होगा 2 ग्राम्स। तो ये क्या मास है, मोलर मास है ना। अगर सिमिलर कंडीशन ली है हमने तो इस मास की जगह पे हम मोलर मास भी तो लिख सकते हैं, अगर हम सिमिलर कंडीशन लेते हैं तो, है ना। तो मैंने मास की जगह पे अब क्या ले लिया यहाँ पे, मोलर मास। अब मुझे गैस का तो पता नहीं कौन सी ली है मैंने, अभी मुझे गैस नहीं पता, डिपेंडिंग मेरी गैस कैसी होगी बस उसका मैं मोलर मास यहाँ पे पुट कर दूंगी, जो भी मुझे न्यूमेरिकल में गिवन होगा। पर मुझे नीचे पता है कि मैंने नीचे हाइड्रोजन गैस ही लेना है, मगर हाइड्रोजन गैस का तो मोलर मास मुझे पता है ना, दैट इज ट्रू। तो यहाँ पे आई विल पुट, व्हाट आई विल पुट, मोलर मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या है बेटे जी, वेपर डेंसिटी।
So vapor density multiplied by 2 is equal to molar mass. Okay, so what is the relationship between vapor density and the molar mass? वो ये वाली होती है. Got the point? Okay, and this will be used in numericals. Okay. Any doubt? You can ask now, Vijay. If I am asking you any doubt, you can ask. No doubt. चलो जी फिर. अब next concept that you started in class 9th only, that is atomic mass and average atomic mass. We have already done in the class 9th also, and we are starting with that concept again. So what is atomic mass? What is atomic mass? कि atomic mass किसी भी एलिमेंट का of an element tells, क्या हमें बताता है, how many times it is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon. तो अगर हमने C12 आइसोटोप ले लिया, we have taken C12 आइसोटोप, अगर उसको कंपेयर किया हमने इसके साथ, अगर हम माने कि अगर कोई एलिमेंट कार्बन 12 से 2 टाइम्स हैवियर है तो उसका मास कितना होगा 24. 3 टाइम अगर उससे हाफ उसका वेट है तो इट विल बी 6. ठीक है, तो हमने किसको लिया स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड लिया कार्बन 12 को. तो हमने एटॉमिक मास बाकियों का निकाला भी इतना इतना हो सकता है. वी हैव फाइंड एटॉमिक मास लाइक दिस वे. नाउ व्हाट इज AMU? हाउ यू विल डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट? ठीक है, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? इज 1/12. राइट डाउन AMU. इट इज 1/12, है ना. इफ यू आर फाइंडिंग 1/12 of the mass of carbon 12 isotope, it is equal to 1 AMU. अगर आप एक 1/12 mass of C12 निकाल लो तो it is equal to 1 AMU. 1 U की वैसे वैल्यू क्या होती है? 1 AMU या U की बेटे वैल्यू क्या होती है? अब ना बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं. अब मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ. C12 जो है ना बेटे, दैट इज मास नंबर. और मास नंबर क्या था अगर आपको याद हो? इसलिए जब हम आपको बोलेंगे कि ना मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हम आपको बोलेंगे 1.6736 इंटू 10⁻24. राइट डाउन, देन आई विल टेल यू. साइंटिस्ट ने 1 U की या 1 AMU की वैल्यू हमारे लिए निकाली. इसको हम 1 U कहते हैं, हमें पता है, 9th में हम कर चुके हैं. 1 U की वैल्यू होती है 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम्स. ठीक है, ये 1 U की वैल्यू एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है. और 1 एटॉमिक मास क्या था कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12. जब कार्बन 12 का आपने एक एटम का मास निकाला ना बेटे, कार्बन 12 के एक एटम का मास निकाला, ध्यान से समझो, उसका जब आपने 1/12 किया तब आपको 1 U आया. ठीक है, अब वो 1 U की वैल्यू कितनी आई? इतनी आई. अब आप बोलोगे मैम अगर मैं कार्बन 12 का 1/12 करूं तो 1 ही वैल्यू आती है, ऐसे कैसे आ जाती है? बेटे 1 एटम का मास निकालना है,
हमने कार्बन 12 का मतलब हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12 है। मगर आपने प्रोटॉन का भी मास होता है, न्यूट्रॉन का भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी मास होता है ना। तो आपको बताया जाता है जैसे प्रोटॉन का मास इतना है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। आपको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, प्रोटॉन का मास इतना है, सो एज न्यूट्रॉन का मास भी इतना है। इन तीनों का मास प्लस करते हैं तभी हमें एटम का मास आएगा। ऑलवेज 1/12 C12 का मास है। C12 यहाँ पे सिग्निफिकेंस कर रहा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मास नंबर बता रहा है। मगर मास निकालने के लिए आपको इन सब का प्लस करना पड़ेगा। जब जितने भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का सबका मास आप प्लस करोगे तो जो C12 का मास आएगा, जो भी आएगा उसका जब आप 1/12 करते हो तो 1U की वैल्यू इतनी आती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो 1U की वैल्यू साइंटिस्ट ने निकाली हमारे लिए, वो है 1.66056 इंटू 10⁻²4। सो गॉट द पॉइंट। हाँ जी, सो अगर 1U की वैल्यू इतनी है और मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, अगर मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इतना है तो इट विल बी दिस मच इन द ग्राम्स। अगर U में निकालना हो तो जो हमारी वैल्यू 1U में निकालना हो, U में इन द टर्म्स ऑफ U इट इज 1U प्लस 1.66056 इंटू 10⁻²4 ओवर 1.6736 इंटू 10⁻²4। तो यू विल बी गेटिंग द आंसर ये। Okay, so this is the mass of one atom of hydrogen in term of U. Okay, ठीक है। तो हम अब इसको U से ही बताते हैं कि इतना मास है, 1U हाइड्रोजन का मास है। And what is the value of 1U? That is 1.66056 into 10⁻²4। अब नेक्स्ट इज बेटे व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। ये भी आपने किया हुआ है कि जब बहुत सारे आइसोटोप अवेलेबल हों तो उनका एवरेज निकाला, जैसे जनरली आप क्लोरीन का निकालते थे। तो लेट अस डू एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? द एवरेज mass of the atom of an element as compared to the mass of carbon 12 taken as 12U. Okay, taken as 12U. बट टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, अगर हम एवरेज निकाल लें पहले उनकी तो उसके साथ उसके बाद कंपेयर करते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन की आप कैसे निकाल लेते हो? क्लोरीन के आपके पास 35 और क्लोरीन 37 आइसोटोप है। जो 35 है उसकी रेशियो 3 है और जो 7 है उसकी रेशियो क्या है बेटे जी? 1। उसकी बेटे जी क्या है रेशियो? 1।
एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। तो एवरेज एटॉमिक मास, ठीक, एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते कैसे हैं कि मान लो कि इसका एटॉमिक मास क्या है, ए, 37 को हमने मान लिया बी, ठीक, और इसकी अबंडेंस को मान लिया हमने एक्स और इसकी अबंडेंस को मान लिया हमने वाई। तो जनरली हम क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडेड बाय दैट इज एक्स प्लस वाई। तो ए की वैल्यू क्या है इसमें फॉर पर्टिकुलर दिस 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 divided by x plus y, that is 3 plus 1. Okay, so you will be getting the value 35.5 u, but this value is comparable to, we have compared with this one. So getting my point, what is average atomic mass you have already done in class 12th or 9th also. Okay बेटे, सो एज हमने एवरेज एटॉमिक मास लिखा और एटॉमिक मास की बात की करी, वैसे ही बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर